स्टिचिंग, टेलरिंग, ये ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इसको हर कोई तकरीबन अपने घर में, फैमिली में तकरीबन किसी ना किसी को ज़रूर आता है। मैं आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जब कोई टेलरिंग सीखना चाहता है, कोई गर्ल है, यंग गर्ल है, शादी होने वाली है, उसको स्टिचिंग सिखाती है उनकी मदर, तो कहाँ से स्टार्ट करती है? बेसिक कहाँ है? या आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हो तो वहाँ बेसिक क्या स्टार्ट किया जाता है, कटिंग के लिए भी और स्टिचिंग के लिए भी? तीसरा क्वेश्चन, अगर आप कहीं पर भी ऑफलाइन क्लास सीख ले रहे हो, कोई भी आप मशीन फर्स्ट टाइम पकड़ रहे हो, अपनी मशीन पे फर्स्ट टाइम काम, कैंची आप पहली बार उठा रहे हो, तो आप किस चीज़ से स्टार्ट करोगे? बेसिक। बेसिक क्या होता है? स्टिचिंग में, लेडीज़ काम में, अगर हम लेडीज़ काम करते हैं, हमारा स्पेशली बुटीक लेडीज़ के लिए है, तो सबसे पहले बेसिक हमें घर से स्टार्ट होता है। हमारी नींव जो रखी जाती है पेटीकोट से रखी जाती है। पेटीकोट की कटिंग सबसे पहले हमारी मदर अपने बच्चों को सिखाती है, और सबसे इजी और आसान तरीका होता है जिसमें आसानी से आप ड्राफ्टिंग और कटिंग कर सकते हो। लेकिन जब प्रॉपर आप थ्योरी से सीखते हो तो आपको फार्मूलाज भी चाहिए होते हैं, राइट? घरों में काम करना अलग बात है और प्रॉपर मेथड के साथ में काम करना अलग बात है। इसीलिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और अपना स्टिचिंग को सीखते हैं और अपना बुटीक खोलने के लिए अपनी तैयारी करते हैं। ठीक, अपना भी कपड़ा आउटफिट बनाना है तो स्मार्टली बना के पहनना, हम सभी का दिल करता है हम स्मार्टली बना के पहने। अगर हमसे नहीं बनता तो हम बुटीक की हेल्प लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, बेसिक से एडवांस तक कैसे पहुंचना है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमने पेटीकोट की ड्राफ्टिंग कर ली और कटिंग कर ली। ये कलियां कट गई हमारी, ये देखिए आप, ये हमने कली काट दी हैं। ये सेंटर का हमारा ज्वाइंट पोर्शन है, ये सेंटर वाला हमारा ज्वाइंट पोर्शन होता है, आपको पता है कलियों वाला। ये हमने रिवर्स, इधर से कटिंग हुई है, रिवर्स हमने इधर बिछाया हुआ है। अगर हम इसकी कटिंग ऐसे ना करते पेटीकोट के, तो ये पोर्शन हमारा इस साइड होता और ब्रॉड पोर्शन हमारा इस साइड होता। वो 3 नंबर में आप देखेंगे एपिसोड नंबर 3 में, तो आपको सब क्लियरली समझने को आ जाएगा। अब उसको रिवर्स करके हम लोगों ने इस साइड बिछा दिया। पेटीकोट तो ऐसे ही बनेगा ना, रिवर्स करने के बाद ही हम पेटीकोट बनाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन नैरो होगा, ये हमारा ब्रॉड होगा। अब ये नैरो और ब्रॉड का जो खेल है, ये बेसिक से एडवांस में चेंज होने वाला। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें हम कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स इसके लिए यूज करते हैं और कैसे हम इसको एक सुंदर खूबसूरत कली वाली कुर्ती बनाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये कली वाली कुर्ती का हमारा डिजाइन होगा, आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट कली आई है हमारी। इसकी ड्राफ्टिंग में आपको एक अच्छी वीडियो ब्राउन पेपर पे मैंने ड्राफ्टिंग करके सिखाई हुई है, आप उसमें भी जाके देखिएगा। लेकिन इस तरह से पेटीकोट के ऊपर, पेटीकोट की कटिंग के ऊपर आपको कली वाली कुर्ती, ये तो शायद किसी ने नहीं बताई होगी, मैंने भी नहीं बताई है। तो आप मेजरमेंट नोट कीजिए। लंबाई 40, हमारा तीरे का साइज होगा 14 इंच, चेस्ट 40, वेस्ट 38, हिप 44। ये हमारे मेजरमेंट होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसी मेजरमेंट में हम कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए, 40 ब्रेस्ट है तो हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे इसमें। 40 + 2 कितना हुआ? 42। 42 का हाफ हुआ हमारा 21। ये देखिए आप, हमने मेजरमेंट निकाल दिए, उसमें 2 प्लस किया 21 बना। कमर में हमने 38 में हमने 2 प्लस किया 20 बना, और हमने 44 में हमने 2 प्लस किया तो हमारा 23 बना, राइट? 1/4 पे हम काम करते हैं तो 1/4 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन मैंने बता दी, राइट? अब हम चालू करते हैं। 21 तो 10.5 चाहिए हमें, राइट? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंडर बस्ट साइज कहाँ आएगा हमारा। सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग अंडर बस्ट साइज। अंडर बस्ट साइज हमारा 14 इंच के हमारा तीरा है, 40 चेस्ट है हमारी, तो हम 8 इंच पे अंडर बस्ट निकालेंगे इसका। कमर का साइज कहाँ निकालेंगे हम लोग? 16 पे निकालेंगे, 16 पे उतारेंगे हम लोग, और हिप हमारे 23 पे उतारे जाएंगे, राइट? हमारा हाफ इंच का मार्जिन इसी के बीच में इंक्लूडेड है, राइट? अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखना है कि आपका ब्रेस्ट का साइज हमारा कितना आ रहा है। 21 का हाफ हुआ 10.5। ये देखिए 10.5 कहाँ आ रहा है? इस पार्ट पे। अब आपके पास ये कपड़ा कितना बचा? ये हमारे पास 4 इंचेस कपड़ा लेफ्ट है फ्रेंड्स। 4 इंच कपड़ा हमारे पास ये वेस्ट हो रहा है, क्योंकि पेटीकोट के लिए हिप का पोर्शन आता है यहाँ, और हमारा यहाँ चेस्ट का पोर्शन आ रहा है, राइट? तो नेचुरली ज्यादा होना ही होना है। रही बात हमारी कमर भी हमें चाहिए 20 का हुआ 1/2 10। ये मार्जिन बहुत ज्यादा जा रहा है, और यहाँ कली बहुत नजदीक जा रही है, राइट? अब आते हैं हम हिप पे, तो हमने हिप का पोर्शन हमारा कितना है 23, तो 11.5 चाहिए, तो ये भी हमारा पोर्शन इस साइड आ रहा है और ये पोर्शन हमारा ज्यादा हो रहा है। अब दिमाग लगाएं, आपको एक करेक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको इधर कटिंग करनी पड़ेगी। इस साइड से आपको कपड़ा एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, इधर हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये कली हमारी जो ब्रॉड है ये हमारी कम हो जाए। तो कितना कम करना है हमने? आइडियल जैसे हमारे पास में ये 4 इंचेस है, आप 2 इंच की मार्जिन रख लीजिए और 2 इंच आप इसमें से कम कर दीजिए। यानी अगर आप यहाँ से 2 इंच कम करते हैं, ये 2 इंचेस, अगेन कमर पे भी आप 2 इंच कर दीजिए,
और हिप पे भी आपने 2 इंच कम करना है। ठीक, तीरे पे भी आप 2 इंच कम कर दीजिए। हमने एक लेवल पे लेके आना ना इसको फ्रेंड्स। और यहाँ भी आप घेरे के पास भी अपने 2 इंच कम कर दीजिए। ठीक, आप किया जिन्होंने, ये उनके लिए नहीं है जिनको काम आ चुका है एडवांस लेवल पे, वो अपर प्रॉपर अपने मेथड से अपना काम को बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये मैं फिनिशिंग के लिए इसकी शेप दे रही हूँ। क्लीन करना है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा पेटीकोट के हिसाब से रफ कटा हुआ है। अब आपने क्या करना, इसको नजदीक लाएं, ये देखिए ओवरलैप कर दीजिए, 1/2 इंच ओवरलैप कीजिए, क्योंकि आपने 1/2 इंच का इसको स्टिच करना है। मार्किंग कीजिए, 7 इंच का शोल्डर है तो 7 पे मार्क कीजिए, यानी 14 इंच शोल्डर है आपके, तो 7 पे मार्क कीजिए। ये 8 हमने नीचे उतारा, स्ट्रेट कीजिए इसको, अगेन स्ट्रेट, अगेन स्ट्रेट। मेजरमेंट हमेशा यहाँ कम, यहाँ थोड़ा सा कम, चेस्ट ज़्यादा, कमर कम और हिप चेस्ट से ज़्यादा, यही मेजरमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ कमर की शेप भी ज़्यादा आ रही है हमारे पास। आप चाहो तो यहाँ प्लेट में कंज्यूम कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, लेकिन वो बिगिनर को अभी मैं नहीं सिखाऊंगी। ये प्लेट डालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये वाला प्लेट की ड्राइंग वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आप पजल हो जाएंगे थोड़ा सा, इसलिए मैं अभी इस पोर्शन पे नहीं जा रही हूँ। बहुत फिटेड वाला हम नहीं बना रहे, कली वाला कुर्ता हम बना रहे हैं नॉर्मल लूज वाला। आप चाहिए 21 के लिए हमें 10.5 पे मार्क करना है। ये देखिए हमारे पास 1.5 इंच का मार्जिन रह गया। अब 20 हमें कमर चाहिए तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। 23 हमारे हिप है, 23 हमारा हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन 23, तो 11.5 पे मार्क करते हैं। ये 11.5 मार्क कर दिया हमने। अब इसको मार्किंग करते हैं। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये यहाँ तक मार्किंग हो गई हमारी, लेकिन आपने घेरा कम नहीं करना फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप इसकी गोलाई को सेट कीजिए। ये फिनिश कर देते ताकि आपको अनइक्वल ना लगे। ये फिनिश हो गया। अब जाइए, अब घेरा कितना लेना है हमें, जैसे कि आपको पता है 23 है हमारा। जब हम ये कली जोड़ देंगे, हम 23 मेजरमेंट कर लेंगे, ये 20 मेजरमेंट करेंगे, ये 21 रखेंगे हम लोग। जब कलियां जुड़ जाएंगी तो चेस्ट हमारे 21 पे होगा, कमर 20 पे होगी, हिप हमारे 23 पे होंगे। अब आते हैं हम घेरे पे। घेरा कितना जा रहा है, जो ये एंगल हमें सही तरीके से लेके जाएगा। ये देखिए एंगल, बस इतना फ्लेयर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये एंगल ऐसे ले लेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो कॉर्नर बन रहा है। अगर आपको फ्लेयर ज़्यादा लेना है तो सीधा सा तरीका फ्रेंड्स, आप कमर के पास जाइए, हिप को छोड़ दीजिए, आप यहाँ मार्क कर दीजिए, ऐसे मार्क कर दीजिए। अब आप देखिए आपके पास कितना घेरा बन गया है, 18, यानी 36 आपके पास में फ्लेयर फ्रंट साइड का बन गया। अगर आपको इससे कम आपको फ्लेयर चाहिए, आपको ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए, तो जो मान लीजिए 30 चाहिए आपको, तो 30 के हिसाब से 15 पे मार्क कीजिए। और मुझे लगता है कि ये हिप की शेप में अच्छे तरीके से हमारे पास में कवर हो जाएगा। ये देखिए, जब कोई चीज़ स्लिम बना रहे हो तो नेचुरली हिप को भी तो टाइट करोगे ना। अगर आप कोई ए लाइन जा रहे हो, फ्लेरी जा रहे हो, तो नो डाउट आप हिप को भी थोड़ा सा लूजर पे चले जाओगे। अगर लूजिंग पे नहीं लेके जाओगे तो फ्लेयर ज़्यादा नहीं बना सकते, है ना। तो अगर हिप के इस मेजरमेंट से आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तब जाके आप फ्लेयर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके हिप के अंदर आपने काम करना है तो आपको अपना फ्लेयर भी कम करना पड़ेगा, कि जहां ये एंगल जाएगा आपने उतने फ्लेयर पे काम करना, इतना बस, इससे ज़्यादा आप एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए फ्रेंड्स। ये कॉर्नर ये ऐसे करके इस तरह कर्व नहीं जाना चाहिए, राइट, ये स्ट्रेट जाना चाहिए, राइट। तो हमारा ए शेप हम लेके जा रहे हैं, तो ये पोर्शन हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ये हमारा लूजिंग है हिप की, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी।
अब जैसे कि आपको चाक के निशान लगाने हैं, ये सिलाई का मार्जिन हो जाएगा हमारा। 1 इंच हमने मार्जिन ले लिया, ½ इंच का फोल्ड हमारा तैयार हो जाएगा। 10 इंच के आप स्लिट्स बना दीजिए इसमें। स्मॉल स्लिट बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं बनाने। और हमने 7 लिया था, आपका 14 शोल्डर था, 14 का 7 लिया। अब यहाँ आप 6 ले लीजिए, किया, मार्किंग कीजिए। अब अपने गले की चौड़ाई हमारी 3 इंचेस, कुर्ती वाला शेप ये ड्रॉप करना आपको, थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए। देखिए हमारे पास कमर का मार्जिन ज़्यादा है, ये कम कर दीजिए। जितना हमारे पास में घेरे में मार्जिन है उतने मार्जिन को रखते हुए आप इसे कटिंग कर दीजिए। पहले हमने बैक पोर्शन पे कटिंग करी है, फ्रंट पे नहीं की। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पल्ले उठाएंगे, ये 2 पोर्शन उठाने हमने, और इसकी फ्रंट की कटिंग हम यहाँ से कर देंगे। बैक हमने पहले कटिंग कर दिया था, ये प्रैक्टिस में फ्रेंड्स, इसलिए हम कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, कोई भी ड्राफ्टिंग बेसिक से एडवांस कैसे बनती है आपने देखा ना, फार्मूला समझ आया कितना इजी था। समझ लो, कोई भी बिगिनर, मैं बोल रही हूँ, मैं वादा कर रही हूँ, आप पेटीकोट की शेप देखिए कटिंग कर लो, बिल्कुल पेटीकोट की शेप पे कटिंग कर लो। ठीक, आप चेस्ट मेजरमेंट चेक करो, फार्मूला पेटीकोट में वही यूज करना जो फार्मूला मैंने बताया हुआ है। आपका अगर ओवर साइज है, ओवर साइज के हिसाब से पेटीकोट कटेगा। आपका थिन साइज है, थिन के हिसाब से कटना, ताकि कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। अब आप ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए, फिर आपने वही चेक करना है जैसे मैंने आपको तरीका बताया, चेस्ट चेक कर लीजिए और हिप पोर्शन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट होता है। हालांकि पेटीकोट की शेप यहाँ आकर बहुत ब्रॉड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, लेकिन चेस्ट को मेजरमेंट को जरूर चेक कर लीजिए। जहाँ से अंडर बस्ट का साइज निकलेगा वहाँ चेस्ट को चेक कर लीजिए। आपको लगता है बहुत मार्जिन है, बहुत फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा जा रहा है, इस वाली कली को आप कम कर दीजिए। बस कुछ भी नहीं करना आपने, अपने मेजरमेंट को चेक करना है। इस कली को जैसे 2 इंच का मैंने निकाल के बाहर कर दिया, थ्रू आउट थ्रोली निकाला मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक। शेप तो पूरी देनी ना, ऐसे नहीं मैं चेस्ट तक निकाल के खत्म कर दूंगी, ऐसा नहीं होता। वो हमने जब पेटीकोट की कटिंग कर दी है तो ये दोनों लेवल के साथ कटिंग की है, दोनों कलियों को मेजरमेंट के साथ कटिंग की है ना, तो इसलिए वो पोर्शन 2 2 2 2 2 किया 2 1 करना है तो 1 के हिसाब से आप पूरा मार्क कर लीजिए और उसको कटिंग कर दीजिए। कटिंग करके अपने आराम से अपने कली वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर लीजिए। आई होप ये आपका जो लेवल है, जो आपको तरीका समझाया, जो अपनी बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा इजीली बना के पहन सकते हैं, बड़ा इजीली, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी अच्छे अच्छे टिप्स और मेरे तजुर्बे का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरुंधा टेलिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी कुर्ती की कलियां जुड़ चुकी हैं, आप देखिए ध्यान से। ये कुर्ती कली जोड़ दी हम लोगों ने, ये दोनों साइड से हमारा जॉइंट हो गया। कली तो जोड़ना आसान है, जैसे पेटीकोट जोड़ देते हैं हम, इस तरह से कलियां भी जोड़ देते हैं। अब इसका आयरन किस साइड करना है, जो ये वाला फैब्रिक है हमारा, ये हमारा किस साइड जाना चाहिए, क्या आउटसाइड जाना चाहिए, बाहर की तरफ जाना चाहिए, या अंदर की तरफ आना चाहिए। हमने अंदर की तरफ लेके आना है, क्योंकि ऊपर हमने कलरफुल स्टिचिंग के साथ में इसको सिक्योर करना है। तो हमें क्या करना है, इसको इस साइड रखते हुए, यानी पूरे मार्जिन को आप अंदर की तरफ, यानी फ्रंट पोर्शन पे, सेंटर वाले पोर्शन की तरफ टर्न कीजिए। आप इसको प्रेस कर दीजिए, इस तरह से आप प्रेस कीजिए, और सारा मार्जिन हमारा फ्रंट सेंटर वाली जो पोर्शन है हमारा उस साइड टर्न कर दीजिए। ये देखिए, इस साइड से ऐसे पकड़ो और इसको प्रेस मार दो, आयरन हो गया हमारा।
एक गरारी चला करके हम लोग, ये सेंटर हमारी कुर्ती का, हिप का भी सेंटर कर लीजिए, ये हमारे चेस्ट का भी सेंटर कर लीजिए, राइट। हमें यहाँ कितना चाहिए, 21.5, ये 10.5 है, सेंटर से 10.5 पे मार्क कीजिए। टेन एंड हाफ, और ये हमारा 20 है, सेंटर टू कमर 20, यहाँ से आप 10 पे मार्क कीजिए। हिप हमारे यहाँ से 23, 11.5 यानी 12 हो गया था बाद में हमारा, अब यहाँ भी आपने 12 यानी 24 पे तैयार हो जाएगा हमारा। मार्क कीजिए, इनको मिला दीजिए आपस में, ये लीजिए स्टिच करने के लिए आपके पास रेडी है आपका पोर्शन।